हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। ठीक है, इन तीनों में हमने क्या सीखा था। रिफ्लेक्सिव कब होता है बेटा जी? रिफ्लेक्सिव जब होता है जब ए ठीक है बिलोंग करे रिलेशन से। ठीक है ना, ऑल ए बिलोंग करे रिलेशन से, ये रिफ्लेक्सिव होता है। यानी कि जितने भी सेट ए में थे, ए सेट को होगा, इन तीनों का कॉमन सेट होगा, इन तीनों का 1 2 3 मान लो। तो यानी कि ऑल ए इज बिलोंग्स टू आर रियल रिलेशन से। मतलब क्या है आपका कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड है कि आपका ए बी बिलोंग करे आर से, इम्प्लाइज दैट कि आपका बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। यानी कि उल्टा पुल्टा। यानी कि आपके रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 होना ज़रूरी है। अगर 3 2 है तो 2 3 होना ज़रूरी है। ये दोनों हमें ध्यान रखना है। थर्ड ट्रांजिटिव हमने ये सीखा था कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, अगर ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए सी भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं एक बार और दे देता हूँ। जैसे कि आपका मान लो 1 2 है और 2 3 है। 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब होगा ये वाला 1 और ये वाला 3, यानी 1 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपका ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं इसे एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा 1 2 होगा, ठीक है, 2 3 होगा और 1 3 होगा। तो इस केस में आप कह सकते हो ये ट्रांजिटिव है। बट रिफ्लेक्सिव है क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। यानी सब जितने भी आपको ऑर्डर पे दे सबके रिवर्स होने चाहिए, सिमेट्रिक तब बनता है। ट्रांजिटिव 1 2 2 3, तो 1 3 यस, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। बट रिफ्लेक्सिव नॉट है और सिमेट्रिक नॉट है। ये दोनों निकल। तो ये हमने गो थ्रू करा था पहली एक्सरसाइज का। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑन रियल नंबर डिफाइन एज आर ए बी जो है हमारा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन क्या पकड़ना है आपने कि इसके अंदर मेन ये पकड़ना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑन रियल नंबर। यानी कि जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या है? आर ऑन रियल नंबर है। ये आपको पकड़ना था कि इसके अंदर जो आर है वो क्या आपका रियल नंबर का है। ठीक है बच्चे, अब दूसरी चीज़ क्या पकड़नी है? जो आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं, जो रिलेशन बनाना है, वो कहाँ से बनाना पड़ेगा? ये जो चीज़ दी होती है आर इक्वल टू जो रिलेशन है, आर इक्वल टू क्या है? ए बी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन, इसे आपने पकड़ना था। इस रिलेशन को पकड़ना है और इसको कंपेयर किससे करना है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर से में क्या क्या ऑर्डर पेयर हो सकते हैं? अब रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंस गए हम। तो कितने बनाएंगे? हम बनाएंगे नहीं, हम ऐसे ही चेक करेंगे। इसने बोला नहीं है तो हम सिर्फ नहीं वाले एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आर देखो, सेट क्या बनेगा आपका? सेट बनेगा आपका रियल नंबर का। सेट क्या बनेगा? रियल नंबर का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने मार्क कर दिया है। दूसरा है कि जो रिलेशन है वो क्या है आपका? वो है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन है। अब आपको चेक करना है सबसे पहले किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव लेयर में क्या चेक करना होता है कि हमारा ऑल ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं इसमें रियल नंबर में 1 डालूं
वन डालूं और बी को भी मैंने क्या लूँ, ऑल बोला है तो ऑल में बी भी वन लेना पड़ेगा। वन वन की स्क्वायर या सॉरी वन वन लूँ या फिर टू टू लूँ, ठीक है ना। ये एग्जांपल लेते हैं। तो वन वन की अगर हम बात करें तो वन लेस देन इक्वल टू वन की स्क्वायर, वन इज ग्रेटर देन वन, ये ट्रू है यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। टू टू की बात करें तो टू लेस देन इक्वल टू टू की स्क्वायर, क्योंकि हम इसको देखेंगे बेटा जी, इसको मेन पकड़ के चलेंगे। जो हमारा रिलेशन है वो क्या कह रहा था, हमें तो करना था रिफ्लेक्सिव में ऑल ए ऑल एक्स एक्स आर बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि सारे नंबर जो आप ऐड करोगे रियल नंबर में तो ये आते हैं। तो आपने टू टू लिया तो ए टू होगा फिर बी टू होगा, तो ए टू था बी टू की स्क्वायर है तो टू और फोर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये ट्रू हो गया आपका, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ऑल रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर होते हैं नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बट हम फ्रैक्शन लेके देखते हैं, वन बाय टू लिया और वन बाय टू लिया, तो वन बाय टू और वन बाय टू की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाय टू, ये हो गया वन बाय फोर, बट ये लेस देन ही ये ग्रेटर हो गया आपका, वन बाय टू इज मस्ट बी ग्रेटर देन वन बाय फोर। तो यहाँ पर जो वन बाय टू है डस नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर रिलेशन, वन बाय टू आपका बिलोंग नहीं करा रियल से। इसके कारण हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, हम चेक करेंगे सीमेट्रिक के लिए। सीमेट्रिक के लिए हमारा क्या होता है कि ऑल ए बी, अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो इम्प्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हमने सिखाया था। ठीक है ना, तो हम इसमें कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले लो, 1 2 का ले लेते हैं। आपने 1 2 चेक करा, 1 2 1 और 2 की स्क्वायर, ये था ना बेटा जी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए रखा 1, बी लिया 2 की स्क्वायर, तो 1 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट बी ए भी करना चाहिए। बी के लिए हमने 2 1 लिया, फिर हमने तो ए डाला 2 और बी डाला 1, 1 की स्क्वायर, और ये था साइन, तो 2 और 1, अब यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, यानी कि बी ए जो है बी ए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ए 2 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा जी। लास्ट हमारा रह गया, अब आपका कौन सा रह गया हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम ये चेक करते हैं कि आपका ए बी जो है वो बी सी है, वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज दैट ए सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो ए बी और बी सी बिलोंग करें, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो मैंने लिए नंबर 3 2 लिया बेटा जी, और 2 और 3/2 ले लिया। ठीक है ना, 3 2 2 और 3/2 ले लिया, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें ये बी और बी सेम लेने होते हैं, बाकी नंबर कोई सा लो। अब ये मैंने फ्रैक्शन में क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मुझे प्रूफ करना है ये नॉट ट्रांजिटिव है। अब ये नॉट ट्रांजिटिव लिए तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, और अगर रियल नंबर के लिए था तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोले कि ट्रांजिटिव है तो आप थोड़ी ज़बरदस्ती प्रूफ करोगे, वो सबके लिए ट्रांजिटिव हो रहा है, तो इन्होंने तो बोल दिया खुला क्वेश्चन में आपको, मतलब आपको आंसर दे दिया एक तरह से कि ये फंक्शन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमें वो वैल्यूज़ ढूंढनी है, यानी कि आपको तो आंसर पता है, बस आपको वैल्यूज़ ढूंढनी है। तो आपने 3 2 और 3/2 लिया, तो 3 2 की बात करते हैं हम, तो 3 2 जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है, तो ए लिया हमने, 3 भी लिया 2 की स्क्वायर, तो आपका आ गया 3 और 4 बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, 2 3 लिया आपने, 2 और 3/2 की होल स्क्वायर, तो आपका 2, ये हो गया आपका 9/4, और 9/4 इज बी सी। 4 2 8 और 4 2 8 एंड 4 5 ठीक है ना, 2.25, तो ये भी बेटा जी आपका ट्रू हो गया, यानी कि आपका ए बी और बी सी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं किसकी, ए सी की। ए सी क्या निकलेगा, 3 और 3/2,
3 और 3/2 क्या बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये चेक करना है। तो ए हो गया 3, बी हो गया 3/2 की होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका भी आंसर निकाला है 9/4 यानी कि 2.25। तो इसमें ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होना चाहिए था बट बड़ा ये हो गया, तो इसमें अंदर ये हो गया फोर्स। तो इस कारण में हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आपका कि इसको ऐसे करना है सेकंड चैप्टर को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को, सॉरी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। कह रहा है चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एज जो आपका रिलेशन है वो है ए बी सच दैट बी इक्वल टू A+1। ठीक है ना। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछा है इसने कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव होगा इनमें। तो आपको यहाँ पर आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बताओ? पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो आर था, जो ए सेट था वो रियल नंबर था, वो था रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर आर जो सेट है वो क्या है आपका 1 से लेकर 6 तक, जिसमें से आपको ऑर्डर पेयर बना लो तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी बन जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। रियल नंबर के पॉसिबल नहीं थे क्योंकि रियल नंबर हमारे बहुत सारे होते हैं। और जो हमारा फंक्शन है वो क्या हमारा वो है ए बी सच दैट बी इक्वल टू A+1। चलो क्वेश्चन करते हैं हम। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले ना ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास ए क्या सेट पड़ा है देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये पड़ा है। और जो रिलेशन है वो क्या पड़ा है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू A+1। चलो फटाफट ऑर्डर पेयर बना लेते हैं ताकि हो जाए रिलेशन। तो b इक्वल टू A+1 है, तो a की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, ठीक है ना। अब मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, पिछली क्लासेस में आप देखना मैंने सॉल्व करके बताया था। अब ये थोड़ा बहुत 12th में आ गए हो तो इतना आपको पता होना चाहिए, बच्चों वाली बात है। ठीक है, नहीं भी आता तो आप पिछली वाली क्लास की वीडियोस देखो, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ए आपने क्या दिया हुआ है 1, ए रखा आपने 1, तो 1 पहले आता है क्योंकि x तो पहले आएगा। तो b कितना आ रहा है 1 + 1, b आपका 2 आ रहा है बेटा जी, तो बन गया ऑर्डर पे। क्या मैं 2 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ क्योंकि 2 तो बिलोंग कर रहा है। तो 2 + 1 कितना आ रहा है 3, बिल्कुल आ गया। 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 + 1 5 आ गया। 5 रखेंगे तो कितना आएगा 5 + 1 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। और जैसे ही हम 6 रखेंगे, क्योंकि 6 तो रख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि सेट है हमारा 1 से 6 तक है, तो 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो बेटा जी ये वाला ऑर्डर पेयर है ये हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम यहीं तक लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 7 था बी में 7 है वो सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा आपका। यानी कि आपके ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट हो, चाहे वो ए हो चाहे वो बी है, बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए, जो मेन सेट होता है उससे बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर 6 तो बिलोंग कर रहा था बट 7 बिलोंग नहीं करता, दैट्स वाई हमने ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लिया। हमने क्या लिया 1 2 2 3 3 4 4 5 6 5 6। ठीक है ना। तो अब आपको क्लियरली क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आप बताओ, रिफ्लेक्सिव है ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपको कुछ दिखाना है तो दिखा दो, क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, कोई भी नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो क्या हुआ बेटा जी ये इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर बना सकते थे, हमने ऑर्डर पेयर बना लिए। सेकंड सिमेट्रिक है क्या ये? सिमेट्रिक ही बहुत इजी है। आपको क्या चेक करना होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इम्प्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे बेटा जी, आप ये देखोगे इसके अंदर कि जो हमारा रिलेशन जो बना है, हमारा रिलेशन क्या था 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये रिलेशन है। क्या 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या? कहीं ढूंढो, नहीं है। 2 3 है तो क्या 3 2 है क्या? नहीं है। 3 4 है क्या 4 3 है कहीं पे? 3 4 है। 4 5 है, 4 3 होना चाहिए, नहीं है। 4 5 है तो क्या 5 4 है? 5 6 है, 5 4 नहीं है। 5 6 तो 6 का तो है ही नहीं एलिमेंट, 6 7 था। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी जो है वो आपका बिलोंग तो कर रहा है आर से, बट बी ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तो बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये तो बिलोंग कर रहा है, ये वाला आपका बिलोंग कर रहा है, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड वाला देखो,
अब हम करते हैं क्या, ट्रांजिटिव के लिए। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें बेटा जी, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना चाहिए हमें, हमें देखना पड़ता है कि ए बी जो है और बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब तो रट गया होगा आपको ये चीज़, तीन चीज़ें बहुत ईजी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के क्वेश्चन। तो ए बी बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो आप ढूंढो खुद, जैसे मैंने 1 2 लिया, 1 2 लिया, तो 1 2 में से 2 वाली चीज़ का कोई एलिमेंट है, बिल्कुल है, 2 3 है कि नहीं है। तो 1 2 2 3 तो बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो आप बताओ क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर से, चेक करो कहीं पे भी 1 3 आ रहा है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये तो बिलोंग कर रहा था 1 2 2 3, ए बी बी सी तो आ गया, पहला वाला तो हो गया, बट ए सी बिलोंग नहीं करा, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया नहीं आया, खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत। भी और आसान लगने लगेंगे बेटा जी धीरे धीरे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन 4 1.1 का। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसमें पहचानो वैल्यूज क्या है। सबसे पहले क्या बोला है, आर इन दी आर डिफाइन एज, आर हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना। शो दैट द रिलेशन आर इन द रियल डिफाइन, तो ये हमारा जो ए सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रियल का। और जो रिलेशन है वो रिलेशन है हमारा क्या कह रहा है, ए बी सच दैट, क्वेश्चन लिख दिया एक तरह से मैंने, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये लिया है। तो इसने बोला है कि ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। यानी कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। चलो तो आप पहला करोगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम अब के बाद हम ये सब ना लिख के हम सीधा क्या लिखेंगे, आर। आर मतलब रिफ्लेक्सिव, टी फोर ट्रांजिटिव, एस फोर सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना पड़ता है कि ऑल ए जो है वो बिलोंग करने चाहिए। तो बिल्कुल करेंगे, ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चेक करके देख लेते हैं। आप 1 रखोगे तो 1 1 1 बराबर होते ही हैं, 2 रखो 2 2 बराबर होते ही है, 5 रखो 5 5 बराबर होते ही हैं। बराबर का भाई साइन है ना भाई, जो वैल्यू है जैसे 1/2 1/2, अब लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल तो है ना, लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, आपका इक्वल है तो ट्रू हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, पहले ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव प्रूफ कर देते हैं हम उसको, उसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर कहीं गलती करती तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ उन्होंने बोल रखा है कि ट्रांजिटिव है तो कर देते हैं। ट्रांजिटिव में हमें चेक करना होता है कि ए बी और बी सी अगर बिलोंग करे आर से, तो इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हम प्रूफ करना है। तो कर दो प्रूफ, क्या दिक्कत है इसमें। तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको कुछ ऐसा तगड़ा। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो 1 2, और 1 2 के बाद 2 3 ले लो। 1 2 3 लेट करा आपने, 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से। अगर 1 2 2 3 कर रहा है तो क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, ये दोनों हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक करा 1 2 जो था 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। 2 3 करा 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 बड़ा होता है 2 से, 2 बड़ा होता है 1 से। फिर हमने चेक करा 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल कर रहा है 1 3। तो यानी कि ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। अब हम थर्ड नंबर पे हम करते हैं सिमेट्रिक के लिए। उन्होंने बोला कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे बेटा जी, सिमेट्रिक के लिए वेरी सिंपल है कि ए बी है तो बी सी होना चाहिए, सॉरी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कोई भी नंबर लो, जैसे कि मैंने 1 2 लिया, तो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो देखो क्या 2 1 कर रहा है बिलोंग आर से, चेक करते हैं हम यहाँ पर। 1 2 का मतलब हो गया 1
इस वाले को पकड़ो, ए लेस देन इक्वल टू बी को, 1 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बड़ा होता है 1 से, 2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया बेटा ये, क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से, छोटा नहीं हो सकता, ये गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर से, इसका मतलब देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इसको बेटा टिक कर लो, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर, यानी कि ये भी आपको एक रिलेशन, जो ए सेट मेन है वो दे दिया आपको रियल नंबर, ठीक है ना, और रियल नंबर आपको पता है ऑल क्या नाम है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हो, ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर छोड़ के सारे आते हैं। इसमें रिलेशन क्या है बेटा, कह रहा है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिलेशन है, और आपसे इसने क्या डिफाइन करा है, कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों के तीनों होंगे, चेक करना है ये है कि नहीं है। चलो पहला किसके लिए, रेड पेंसिल ले लेते हैं, पहला हम रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो बेटा जी आप यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन 1 ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे भी 1/2 को अप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि 1/2 एंड 1/2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 और ए हो गया और बी हो गया 1/2 की क्यूब, तो 1/2 और 1/2 2 × 4 = 8, तो 1/2 बड़ा होता है, ना कि बी क्यूब बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन फोर्स आ गई। तो हम कहेंगे ऑल ए जो है हमारे, ऑल ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे आर से, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है, ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नंबर लो कोई भी, तो 1 2 और 2 1 सिंपल ले लो, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेट कर लो, बेशक इसे लेट करना है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो चेक करो, ए है 1, बी है 2 की क्यूब, तो 1 और 8 बिल्कुल सही, ट्रू होता है। लेकिन क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 की क्यूब, 2 1 1 क्यूब 1 होती है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 2 बड़ा हो गया, जबकि बड़ा होना चाहिए था बी और बड़ा हो गया ए, तो 2 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। डाउट है कुछ, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या था इसमें, थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या है हमारा, ट्रांजिटिव में होता है कि इफ़ ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, मैं बेटा बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको ना ढंग से देख देख के सुन के ये चीज़ दिमाग में घुस जाए। हर बच्चा डरता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, समझ में नहीं आता बच्चों को, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता, इतना आसान टॉपिक है, 3 चीज़ का बस ध्यान रखना है, ऑल ए होना चाहिए, ए बी ए होना चाहिए, और तीसरा ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो बस हो गया ट्रांजिटिव। ये 3 चीज़ पता है पूरे नंबर, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आने लगेगी क्या वो क्या चीज़ है, वो भी बता दो। पहले हमें इसे प्रूफ करना है, तो ये वहाँ पे भी जैसे हमने पिछले फ्रैक्शन लिया था ना, यहाँ पे भी कोई ऐसा फ्रैक्शन नंबर ले लो, तो फ्रैक्शन नंबर क्या लोगे, जैसे आप लोग 3/2 ले लिया आपने, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना, तो और ले लो 3/2, क्योंकि बी ए बी और बी सी होना चाहिए, तो बी भी 3/2 लिया, सी कुछ और नंबर ले लो, 6/5 ले लो, ये बिलोंग कर रहा है आर से, लेट करा हमने, ये कर रहा है, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं, 3/2 का मतलब होगा 3 और 3/2 की होल क्यूब, तो 3 3 3 27 बटे में 8, तो कितना आएगा 8 या 24,
ठीक है, ए दिया 24 और कितना बैलेंस बचेगा, 25 26 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 32 पंजे 40 8 24 25 26 3 बचा, तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आ जाएगी आपकी। 32 होता ना, तो 3 आएगा, 3.3, तो जो कि ये बड़ा होता है, ये ट्रू आ गया आपका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 3/2 6/5 की, तो 3/2 और 6/5 की क्यूब, तो 3/2 और 36 और 216 आ जाएगा, 55 25 125 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3/2 हो गया आपका 1.5, और ये आपका लमसम में आएगा 180 150, ये आएगा बेटा जी आपका 1.6 अप्रोक्स में मैंने लिख दिया, पॉइंट भी आ रहा है तो अप्रोक्स। तो ये आपका इसने बोला था कि इक्वल टू होना चाहिए बी क्यूब, या इक्वल या लेस देन होना चाहिए ए बी क्यूब, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे 1/c आ रहा है, ये आपका ट्रू हो गया ये भी आपका, ठीक है ना। तो बेसिकली अब आपको चेक करना है कि जो 3 होगा और 6/5 होगा, जो 3 होगा और 6/5 ये भी आपका ट्रू हो गया तो कहानी ख़त्म, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। तो 3 और 6/5 की होल क्यूब, तो 3 ये हो गया 216 अपॉन में 125, जो कि अभी आपने निकाला कितना है 1.6, लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा आ गया, यहाँ गड़बड़ होगी, यानी कि ए बी बिलोंग करा बी सी बिलोंग करा आर से, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटा जी इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ये सिमेट्रिक हुआ, ना ये ट्रांजिटिव हुआ। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, 6 में क्या बोला है ना, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि सेट आपको ए दे दिया, आपको क्या 1 2 3, ठीक है ना। अब थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। रिलेशन दिया हुआ है आपको 1 2 और 2 1, तो कह रहा है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो हम शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं फटाफट ताकि समझ में आ जाए। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, पहला क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए दिया 1 2 3, तो आपके पास रिलेशन होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3, कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, वेरी गुड, खुद करना। नेक्स्ट है सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 है ना। सिमेट्रिक में 1 2 था, 2 1 भी बिलोंग कर रहा आर से, बस कहानी खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई दिक्कत है तो बताओ। सिमेट्रिक जो है हमारा 1 2 2 3 मिल गया, 2 1 मिल गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। हमें मतलब नहीं है, हमारा मेन मोटिव होता है बेटा रिलेशन से, हमारा मेन मोटिव होता है रिलेशन। हमें मतलब नहीं है कि 3 वाला सेट बना नहीं बना, 3 वाला ऑर्डर पेयर बना नहीं, हमें मतलब है सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 3 क्यों नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो ऑर्डर पेयर थे उस ऑर्डर पेयर को फॉलो अप करना है, बस सिंपल। तो 1 2 है, 2 1 है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है ट्रांजिटिव हमने चेक करा, तो 1 2 देखा और 2 1 बिल्कुल ट्रांजिटिव की तो डेफिनेशन होती है कि ए बी है बी सी है, तो मिल गया। तो आपको अब चेक करना है क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 में बोला है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बॉक्सेस in a relation of a in a library of a college given by r x y। इसमें देखो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स, सारी बुक्स, ये जो है आपकी ऑल बुक है। ऑल बुक का मतलब है दुनिया की सारी बुक जो आ सकती है वो सारी सेट बुक में, यानी कि कुछ भी ले लोगे वो बुक में तो आपका आ ही जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ऑडिशन माह हो, ठीक है, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, वो सारी बुक्स आ ही जाएगी, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री आर्यंत की हो, कोई सी बुक हो जिसका नाम लोगे वो उसमें क्यों, क्योंकि ए क्या है, ऑल बुक का एग्जाम्पल है। रिलेशन क्या है,
रिलेशन इसमें बोला है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ठीक है, ये बोला है। रिलेशन में क्या है, एक्स और वाई हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि मैं बोलूँ कि एक्स एक बुक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक एक्स बुक है और एक वाई बुक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो इसमें मान लो अगर 100 पेज है, इस बुक में 100 पेज है, तो इसमें भी 100 पेज, दोनों के पेजेस बराबर है, ये बोला है। ठीक है, चलो तो पहला हम करते हैं शुरू। सबसे पहला क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बेटा जी है, क्योंकि ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेंगे आर से। करके देख लेते हैं, ऐसा करते हैं। मान लो आपने एक्स लिया फिर एक्स लोगे, यानी कि आपने एक्स लिया एक्स लोगे, तो यानी कि 100 पेजेस में 100 पेजेस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है। अगर वाई लोगे वाई लोगे, तो वाई में भी 100 पेज है, वाई में भी 100 पेज है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्री में होता क्या है, सिमेट्री में तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एक्स वाई जो था वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स वाई में करा, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्या, कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, तो आप इसको एक्स वाई अगर सेम नंबर, तो क्या आप इसे लिखते हो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर पेज, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखो इम्प्लाइज दैट, ये एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। इम्प्लाइज दैट, तो हम इससे ये भी लिख सकते हैं वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव अ सेम नंबर ऑफ पेज। तो वाई अगर एक्स है, तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स जो हो गया वो ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हो गया। तो बस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा जी। थर्ड वन, तीसरा प्रूफ करना है। तीसरा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ट्रांजिटिव के लिए आपने लेट करा, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड ले लिया। एक्स वाई वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से। एक्स वाई बिलोंग करने का मतलब आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, आप लिखोगे इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और एक्स वाई है, वाई जेड भी कर रहा है, तो आप लिखोगे वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई एक्स वाई में सेम नंबर पेज थे, वाई